नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। फ्रांस ने भारत को ऑफर किया है अपना सबसे एडवांस, सबसे लीथल और सबसे बड़ा हथियार। और यकीन मानिए, फ्रांस ने इस हथियार पर जितना पैसा खर्च किया है, जितना समय इन्वेस्ट किया है और जितनी मेहनत की है, इतनी किसी भी हथियार पर उसने अभी तक नहीं की है। और उसने भारत को ऑफर किया, अगर भारत खरीदना चाहे तो इसे ले सकता है। और ये खुद खबर आई है फ्रांसीसी मीडिया की तरफ से, यानी काफी हद तक इसे कंफर्म न्यूज माना जा रहा है। और ये हथियार और कोई नहीं, फ्रांस के जो राफेल का सबसे ज्यादा एडवांस वर्जन है जो अभी आने वाला है। और साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी खासियतें क्या होंगी, क्या क्या खूबियां होंगी और हाँ, क्या भारत इसे खरीद लेगा। हर एक चीज पर डिटेल से बात करेंगे, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती है बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप में से ऑलमोस्ट सभी ने राफेल का नाम तो सुना ही होगा। भारत ने 36 राफेल खरीदे फ्रांस से, उनकी डिलीवरी अभी भी चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को जो राफेल मिला है वो सबसे एडवांस वर्जन नहीं है। जी हाँ, ये है F3 वर्जन, जबकि इससे ऊपर एक और वर्जन आता है जिसका नाम है F4, जो सबसे एडवांस है। लेकिन ये अगले साल से फ्रांसीसी सेना में शामिल होना शुरू होगा। अभी तक ये बन ही रहा है, इसको अपग्रेड ही किया जा रहा है। और कई लोग इसे स्टेल्थ भी कह रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पर ये खबर भेजी थी कि ये स्टेल्थ राफेल भारत को मिलेगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना ये स्टेल्थ है, और ये भी जानेंगे कि क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी खूबियां क्या होने वाली है और कितना ये अलग होगा राफेल F3 से। तो बताया जा रहा है कि F4 में सबसे बड़ा चेंजेस इसके रडार और उसके स्ट्रक्चर में किया जा रहा है। रडार में ये कि पहले जो F3 वर्जन है, जो भारत के पास भी है, उसकी जो रडार की रेंज है बताई जाती है कि 200 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज है। 200 किलोमीटर तक ये चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है और ऑलमोस्ट 140 टारगेट को एक साथ पकड़ सकता है और 10 से लेकर 12 के साथ एक साथ इंगेज हो सकता है, यानी उन्हें मारकर गिरा सकता है। लेकिन जो F4 होगा, उसकी खासियत ये होगी, करीबन 250 से 300 किलोमीटर तक का उसका ट्रैकिंग एरिया होगा। और इसके अलावा इसे जैम कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। इसका जो जैमिंग सिस्टम होगा वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगा। और इसके अलावा जो डेटा लिंक होता है लगभग दुगना सिक्योर होगा, यानी कि उसे भी हैक कर पाना, उसे भी रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जो ग्राउंड पर सपोर्ट स्टाफ है उसे सही समय पर सही डाटा ये भेज सकेगा। दूसरे लड़ाकू विमान इसे जैम नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा इसके जो वेपन्स हैं उसमें भी बड़ा चेंजेस किया जा रहा है। अभी तक जो इसमें माइका की मिसाइलें लगती थी, अब जो F4 होगा उसमें नेक्स्ट जनरेशन माइका मिसाइलें लगाई जाएंगी, जो बहुत ही ज़्यादा लीथल और ज़्यादा एडवांस और प्रिसीजन के साथ आने वाली होंगी। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान की ओवरऑल रेंज में भी करीबन 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक की वृद्धि की जाएगी, ताकि ये और दूरी तक मारकर दुश्मनों को गिरा सके। और इसके अलावा करीबन 2 हार्ड पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे, यानी कि जो F3 है उसके मुकाबले F4 में ज़्यादा हथियार भी लेकर जा सकेगा। और जो सबसे मेन चेंज है इसका वो होगा RCS, यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन। देखिए, अगर कोई लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसे उतनी ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसलिए दुनिया भर के देश है कोशिश ये करते हैं कि लड़ाकू विमान के अंदर 90 डिग्री के कोण कम बने, और इसके अलावा रडार क्रॉस सेक्शन जितना कम हो सके उतना कम कर दिया जा सके। अगर आप इसे हद से ज़्यादा कम कर देते हैं तो फिर आपका लड़ाकू विमान स्टेल्थ हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से सेमी स्टेल्थ होगा, यानी काफ़ी हद तक जो छोटे मोटे देश हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इनके पास जितने भी रडार हैं, इनके लिए F4 को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन ऐसा लगेगा कि ये लड़ाकू विमान नहीं, कोई ड्रोन उड़ रहा हो। इस वजह से इसे बहुत ज्यादा लीथल माना जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं, लेकिन सेमी स्टेल्थ ये होगा। लेकिन आखिरी और अंतिम सवाल, क्या भारत इसे खरीद सकता है? तो देखिए, फ्रांस ने इसे भारत के सामने पुट ही इसलिए किया है क्योंकि बताया जा रहा है कि F3 लड़ाकू विमान बहुत अच्छा है, लेकिन भारत चाहता है कि थोड़ा सा और एडवांस वर्जन जो इस समय मौजूद है फ्रांस के पास, वो भारत को मिल जाए। भले 1-1.5 साल बाद मिले, लेकिन हम उसे भी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जितने भी रूसी लड़ाकू विमान है, इसके अलावा जितने भी अमेरिकी लड़ाकू विमान है F-22 और F-35 को छोड़कर, उन सभी से ये सुपीरियर होने वाला है, पावर के मामले में भी, रडार क्रॉस सेक्शन के मामले में भी, वेपनरी के मामले में भी। तो इसलिए भारत के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना सही है? जी नहीं। देखिए, इसे आने में अभी तक कम से कम 2022 का समय लगेगा। भारत ऑर्डर करेगा तो करीबन 24 तक का समय लगेगा भारत में आने में से। तब तक भारत का तेजस MK2 रेडी हो चुका होगा। भारत का स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका की भी प्रोडक्शन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो अब बताइए आप कमेंट करके, इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या भारत को अभी भी इसे खरीदना चाहिए? वैसे मैं इसका एमका के साथ एक डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं,
दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर, उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब पर लिख दीजिएगा हिंदी फैक्ट शो, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट कर जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो।